हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में इकाई 3 का चैप्टर 2 ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पाठ पढ़ेंगे, जिसका मतलब है ट्विंकल मतलब टिमटिमाना। तो ट्विंकल ट्विंकल मतलब टिमटिमाते हुए, लिटिल मतलब छोटे, स्टार मतलब तारे। टिमटिमाते हुए छोटे छोटे तारे, तो कौन से तारे? जो आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो जब रात में हम आकाश की तरफ देखते हैं तो ये तारे बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़े थोड़े से हिलते हुए से प्रतीत होते हैं। सूर्य और चंद्रमा तो एक गेंद की तरह दिखाई देते हैं जो स्थिर होते हैं, लेकिन तारे जो हैं थोड़े थोड़े से हिलते हुए से दिखाई देते हैं। और कुछ तारे ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, कुछ कम चमकीले दिखाई देते हैं। तो उनको देख करके हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसी के बारे में इस पाठ में लिखा गया है कि जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो जो हमारे अंदर जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, या जो कुछ हम देखते हैं वह सत्य है या नहीं है, उसमें क्या है, ऐसी क्या घटना होती है कि जिस तरह से तारे हिलते हुए दिखाई देते हैं, या कुछ कम चमकते हैं, कुछ ज़्यादा चमकते हैं। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया। आपने कभी किसी स्वच्छ रात्रि में सितारों को देखा है? मतलब क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है देखा है, तो शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसने आकाश में चमकते हुए तारों को न देखा हो। दूर आसमान में लाखों हीरों की तरह टिमटिमाते हुए इन सितारों को देखकर आपको लगता होगा कि पृथ्वी से दूर इन चमकीले पिंडों में भी हलचल है। पिंडों मतलब, पिंड मतलब होता है बड़ा स्वरूप कि, और हलचल मतलब कि गति, उसमें हिलना डुलना कुछ ऐसा हो रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, ये सितारे वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। एक ऐसे ही सितारे या नक्षत्र सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। तब ये नक्षत्र चलते या टिमटिमाते क्यों लगते हैं? ये जब हम आकाश की तरफ स्वच्छ रात्रि में, मतलब कि जब वो ऐसे बादल घिरे हों, कोहरा हो, तब तो नहीं दिखाई देता, लेकिन स्वच्छ रात्रि हो और ज़्यादातर जब अंधेरी रात होती है तब तारे और भी साफ साफ दिखाई देते हैं। तो हीरों की तरह टिमटिमाते हुए इन तारों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन चमकीले पिंडों में भी हलचल है, ये भी तो टिमटिमा रहे हैं, हिल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी गति होती है कि कोई तारा जहाँ दिखाई देता है तो रात थोड़ी और बीत जाने पर थोड़ी दूसरी जगह दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्या है? सितारे तो वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं। पिंड मतलब कि बड़ा गोला जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। इसमें खुद का प्रकाश का मतलब कि जैसे चंद्रमा जो है वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इसीलिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो रात हो जाती है। लेकिन जो तारे होते हैं उनका खुद का प्रकाश होता है, वे अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक ऐसे ही सितारे या नक्षत्र सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। तब ये नक्षत्र चलते या टिमटिमाते क्यों लगते हैं? कि अगर चक्कर तो पृथ्वी लगाती है, हिलती पृथ्वी है, लेकिन ये तारों में इतनी गति क्यों होती है? किस तरह से टिमटिमाते हुए लगते हैं? आपने एक बात और गौर की होगी, गौर करना मतलब ध्यान देना, कि सिर्फ सूर्य ही है जो बड़ी गेंद के समान लगता है, बाकी सारे नक्षत्र प्रकाश के बिंदुओं के समान लगते हैं। ऐसा क्यों? कि सूर्य तो उतना बड़ा दिखाई देता है, गोले के समान, बड़ी गेंद के समान दिखाई देता है, लेकिन जो तारे होते हैं छोटे छोटे प्रकाश बिंदु की तरह क्यों दिखते हैं? इतने छोटे क्यों दिखते हैं? तो इसका क्या कारण है? तो इसके बारे में देखिए नीचे। नक्षत्र आकाश में चमकीली गैसों की एक बड़ी गेंद के समान होते हैं। ये चमकते कैसे हैं? किसी नक्षत्र में मुख्यतः 2 गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं 2 गैसों से नाभिकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। तो हर नक्षत्र के अंदर, जो नक्षत्र ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनके अंदर 2 गैसें भरी होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और इन्हीं 2 गैसों से नाभिकीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होना मतलब बाहर निकलना। तो वही ऊर्जा का शक्तिशाली रूप होता है, और उन गैसों के कारण ही इन सितारों में प्रकाश उत्पन्न होता है, जो कि हमें दिखाई देता है।
अतः कोई आश्चर्य नहीं कि ये गैसें नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती हैं कि ये हाइड्रोजन गैस के पूरा खर्च हो जाने तक चमकते रहते हैं। कि जिस प्रकार अभी जल्दी ही दीपावली का त्यौहार बीता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर तरफ लाइट जल रही थी। तो कोई लाइट जल रही होगी तो ऐसा होगा कि एक जैसी जल रही है तो जलती ही जा रही, कुछ ऐसी होती है कि थोड़ी देर जलती है थोड़ी देर बुझती है, तो टिमटिमाती हुई सी। या छोटी छोटी जो लाइटें होती हैं, कुछ में बैटरी लगी होती है, तो उसमें क्या है कि जला दिया तो जब तक उसकी बैटरी है तब तक तो जलती है, बैटरी ख़त्म होने के बाद वो बुझ जाती है। तो उसी तरह सितारे जो होते हैं, नक्षत्र जो होते हैं, उनको वो इतना गर्म कर देती हैं, वो गैसें इतना गर्म कर देती हैं कि वो गैस के पूरा खर्च हो जाने तक चमकते रहते, कि एकदम वही प्रोसेस है, वही प्रक्रिया है कि जैसे कि बैटरी जब तक रहती है तब तक लाइट जलती रहती है, उसी तरह से जब तक उनमें गैसें होती हैं तो गैसों के पूरा खत्म हो जाने तक वो चमकते रहते हैं। ईंधन से चलने वाले किसी इंजन में ईंधन खत्म हो जाने की तरह ही यह होता है कि जैसे किसी इंजन में जब ईंधन मतलब पेट्रोल या डीजल डाल दिया जाता है, तो जब तक उसमें पेट्रोल डीजल होता है तब तक वो चलता रहता है। तो उसी तरह से इनमें जब तक गैस भरी होती है तब तक ये चमकते रहते हैं। इसके बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है। चूँकि सूर्य ही पृथ्वी का निकटस्थ नक्षत्र है, निकटस्थ मतलब सबसे निकट स्थित, इसलिए यह हमें गेंदाकार पिंड के रूप में दिखाई देता है। हमारी आकाशगंगा में स्थित अन्य नक्षत्र हमसे इतने अधिक दूर हैं कि वे हमें दिखाई भी देते हैं तो बस प्रकाश बिंदुओं की तरह। क्या आपको पता है कि नक्षत्रों की संख्या 200 करोड़ अरब से भी ज़्यादा है। अब सूर्य बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वह पृथ्वी से नज़दीक है, लेकिन नक्षत्र हमें, सितारे हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं, पृथ्वी से उनकी दूरी बहुत अधिक है, इसीलिए वे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और नक्षत्रों की संख्या 200 करोड़ अरब से भी ज़्यादा है।